आज का एपिसोड एक मिरर है हम सब के लिए, क्योंकि सिर्फ इंडिया का नहीं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, साउथ एशिया के हर टूरिस्ट का मसला बन चुका है गवार स्वैग। Please don't do this. Don't resist. Please. It's not going to go well for you. But why? जहां हम बात करेंगे उन लोगों की जो सिर्फ वीजा लेकर नहीं, लेकिन अपने साथ अपनी बदतमीजी, लाउड बिहेवियर और इलीगल हरकतें भी ले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू काशिफ इन कनाडा। एक रीसेंट वायरल इंसिडेंट अमेरिका का है। एक इंडियन वुमेन जिसका नाम अवलानी, वेल एजुकेटेड थी, इंग्लिश फ्लुएंट बोलती थी, टारगेट जाके 1 लाख का सामान चुरा लिया। 7 घंटे स्टोर में घूमती रही और जब निकलने लगी तो पकड़ी गई। पुलिस ने अरेस्ट किया। उसका सोचना था कि पैसे देकर बात खत्म हो जाएगी, लेकिन अवलानी भूल गई थी कि ये इंडिया नहीं है, अमेरिका है। वहां पैसे देकर चोरी माफ नहीं होती। जब बॉडी कैम फुटेज वायरल हुआ तो लोगों ने मजाक बनाना शुरू कर दिया और मीम्स और पेजेस बन गए जहां लिखा था अनदर इंडियन शॉपलिफ्टर। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये तो इंडियन इश्यू है, लेकिन क्या हम पाकिस्तानी या बांग्लादेशी टूरिस्ट इससे डिफर हैं? बिल्कुल नहीं, कोई फर्क नहीं है। एक पाकिस्तानी कपल दुबई गए और एयरपोर्ट लाउंज पर परफ्यूम चुरा लिया। सोचें जरा, सीसीटीवी में सब रिकॉर्ड हुआ। जब सिक्योरिटी ने रोका तो कहने लगे हमने समझा सैंपल है। अरे भाई, सैंपल में छोटी छोटी बॉटल्स मिलती हैं, आप तो बड़ी ले गए यार। एक बांग्लादेशी स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया में ग्रोसरी स्टोर से चॉकलेट चुरा रहा था। $50 की चोरी, लेकिन उसकी स्टूडेंट वीजा कैंसिल हो गई क्योंकि सिस्टम वहां ट्रस्ट पे चलता है और ट्रस्ट तोड़ने वाले के लिए सेकंड चांस नहीं है। ये गवार स्वैग सिर्फ चोरी तक नहीं, आप कभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट के बाद देखो यार, जैसे ही प्लेन लैंड होता है हम अपनी सीट बेल्ट खोलकर खड़े हो जाते हैं, प्लेन रुकने का वेट ही नहीं करते। इसी वजह से टर्की ने रिसेंटली रूल निकाला है कि अगर फ्लाइट खत्म होने से पहले, यानी कि पार्किंग में जाने से पहले अगर किसी ने बेल्ट खोली, कोई खड़ा हुआ तो $70 का फाइन लग जाएगा। अगर ये रूल एयर इंडिया और पीआईए में होता तो एयरलाइंस इतनी प्रॉफिटेबल हो जाती कि क्या ही बात है। एक पाकिस्तानी अंकल को देखा गया कि कतर एयरपोर्ट पर फ्लोर पर बैठकर नान और सालन खा रहे थे। अरे भाई, ये पिकनिक नहीं है, वो एयरपोर्ट है। वहां पर कुछ कानून है, कुछ दायरे हैं। आप सीट पर बैठकर खाइए, आप कहां फ्लोर पे बैठ रहे हैं। आपकी एक हरकत से पूरी कौम की इज्जत दांव पर लग जाती है, क्योंकि वैसे ही हम जब जाते हैं और लाइन में लगते हैं और हमारे हाथ में ग्रीन पासपोर्ट होता है तो वैसे ही लोग हमें कहते हैं भाई तू साइड पे आ जा। बांग्लादेश के एक ग्रुप ने मलेशिया के शॉपिंग मॉल के बीच में लाउड म्यूजिक चलाकर नाचना शुरू कर दिया। आर यू सीरियस राइट नाउ? एटलीस्ट हैव सम रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। और ये यकीन करें कि सिर्फ अनएजुकेटेड लोग नहीं, एजुकेटेड गवार बन रहे हैं। एक देसी इन्फ्लुएंसर ने लंदन ट्यूब में लाउड फोन कॉल की, चिप्स खाए और सबको डिस्टर्ब किया। जब किसी ने मना किया तो कहने लगा कि इंडिया में तो चलता है। भाई, वो इंडिया थोड़ी है, आप लंदन में बैठे हो यार। अपना कल्चर क्यों हर जगह पे लेके जा रहे हो यार? भाई, ये इंडिया नहीं, लंदन है। हर मुल्क के अपने रूल्स होते हैं और उनका रिस्पेक्ट करना जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि लोग भी आपका रिस्पेक्ट करें तो प्लीज वहां जाके उनके कल्चर की रिस्पेक्ट करें, उनके रूल्स की रिस्पेक्ट करें। वहां पर जो मसले चल रहे हैं, आप उस हिसाब से आपको रहना पड़ेगा। आप उस कंट्री में गए हैं, वो आपकी कंट्री में नहीं आए हैं। एक इंडियन टूरिस्ट को देखा गया थाईलैंड में, बुद्धा के स्टैचू पे फ्रूट रखकर सेल्फी ले रहा था। अरे भाई, अगर कोई आपके मंदिर में ये करता तो आप क्या सोचते? एक पाकिस्तानी लड़का यूएई में बुर्ज खलीफा के सामने नाच रहा था बॉलीवुड गाने पे। टूरिस्ट अट्रैक्शन या डांस स्टूडियो? आप क्या दिखा रहे हो अपना कल्चर यार? ये लोग भूल जाते हैं कि फॉरेन ट्रिप की अपॉर्चुनिटी है अपने देश का नाम रोशन करने की, ना कि बदनाम करने की। वहां पे जाके आपको बड़े ही प्राउडली बताना होता है कि हमारा कल्चर एक्चुअली है क्या, ना कि वहां जाके आप पूरी कौम का मजाक उड़ाएं। सिंगापुर ने एक पाकिस्तानी टूरिस्ट को 3 महीने जेल दी क्योंकि उसने इंस्टाग्राम पर लोकल लड़की को इनअप्रोप्रिएट मैसेज भेजे। यूके में इंडियन स्टूडेंट का रेपुटेशन इतना खराब हो गया है कि लोग कहते हैं स्टे अवे फ्रॉम देसी गाइज, दे डोंट अंडरस्टैंड बाउंड्रीज। अब आप सोचिए, जो लड़की या स्टूडेंट सेफ नहीं महसूस करेगी, क्या वो कभी किसी साउथ एशियन को रेज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग में चांस देगी? कभी भी नहीं देगी। आप सोचें, अगर वो किसी अच्छी पोजीशन पे पहुंच गई और आप उसके पास ही
अपने रेज्यूमे लेके जा रहे हैं कि आपको सिलेक्ट करेगी, वो कभी भी नहीं करेगी, क्योंकि उसका पर्सपेक्टिव पूरी कौम के लिए एक जैसा हो गया है। एक बांग्लादेशी ब्लॉगर ने थाईलैंड में वीडियो बनाई जहां वो एयरपोर्ट के अंदर लाउड डांस कर रहे हैं। सब लोग उन्हें देख रहे हैं, कोई इंप्रेस नहीं, सब इरिटेट हो रहे हैं। जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो जरूरी नहीं कि सबको अच्छा लगे। एक और पाकिस्तानी ब्लॉगर कनाडा में वीडियो बना रहा था, पार्किंग रूल तोड़ के कह रहा था कि ये तो छोटी सी बात है। भाई छोटी सी बात नहीं है, ये वॉयलेशन है जो दूसरे लोगों को भी इफेक्ट करता है। ऐसे ही लोगों की वजह से लोकल कम्युनिटी में रेसिज्म और स्टीरियोटाइप बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, अगर यही रवैया चलता रहा ना तो कल को कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया वीजा एप्लीकेशन पर स्टैंप लगेगा रिजेक्शन का, सिर्फ और सिर्फ रिजेक्शन का। क्यों? क्योंकि ये वायरल वीडियोस अथॉरिटीज भी देखती हैं। भाई आपको क्या लग रहा है कि वो लोग नहीं देख रहे ये सब कुछ? उनको कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है? और जब उनको लगता है कि साउथ एशियन टूरिस्ट रूल्स नहीं मानते तो वो एंट्री बंद कर देते हैं, वीजा लगना बंद हो जाएगा आपका। सबसे ज्यादा सफर स्टूडेंट्स करते हैं। आपके सपने किसी और के गवार स्वैग की वजह से रुक जाएंगे तो कैसा लगेगा? मैं जानता हूं कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, लेकिन एक अंडा जो है, एक गंदा अंडा जो है, वो सब कुछ खराब कर देगा। नेपाल की असीता तमंग ने जब इंडियन माइग्रेंट्स ओपन में बाथरूम कर रहे थे तो वीडियो रिकॉर्ड कर ली, वायरल हुआ, लेकिन मैसेज भी क्लियर था। ये कूल नहीं है भाई, क्या कर रहे हैं आप लोग? ये बहुत ही डिस्कस्टिंग हरकत है कि ओपन में जाके आप बाथरूम करें और इस तरह की कोई हरकत करें। अगर ऐसे लोगों का वीडियो बनाना जरूरी है ताकि डर रहे कि वायरल हो सकता है। अवेयरनेस का टाइम गया, अब अकाउंटेबिलिटी का टाइम है। दोस्तों, काशिफ इन कनाडा सिर्फ इमिग्रेशन और अपडेट्स का चैनल नहीं, ये प्लेटफॉर्म है जहां हम खुली बात करते हैं। मैं पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स पर कभी नहीं कहता वीडियो शेयर करो, लेकिन ये वीडियो जरूर शेयर करो अपने ग्रुप्स में, व्हाट्सएप, फेसबुक, जहां भी हो, क्योंकि अगर हमने अभी नहीं बोला तो यकीन करें कि हमारी आने वाली नस्लें सिर्फ इसी वजह से बॉर्डर पर रुक जाएंगी कि यहां पर आकर जो टूरिस्ट हरकतें कर रहे हैं उसकी वजह से उनके पासपोर्ट्स पर स्टैंप लगना बंद हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करो, कमेंट में बताओ कि अपने क्या एक्सपीरियंस है, क्या है साउथ एशियन टूरिस्ट के बिहेवियर के बारे में, आप क्या सोचते हैं इस बारे में, जरूर कमेंट में बताइएगा। एक अच्छी डिबेट होगी, अच्छी बहस होगी, जरूर बातचीत कीजिएगा कमेंट्स में। और सबसे इंपॉर्टेंट, गवार स्वैग को रिपोर्ट करना जरूरी है, ये सपोर्ट नहीं है, ये उसको रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।